नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। यदि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेती है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स गारंटी देती है, तो क्या इस सर्विस पर जीएसटी लगेगा? इसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सर्कुलर नंबर 154/10/2021 जीएसटी जारी किया है। इस सर्कुलर में नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट की एंट्री नंबर 34A के बारे में स्पष्टीकरण दिया है। तो पहले वह एंट्री देख लेते हैं। इसमें दर्शाया गया है सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है टू देयर अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो उनके अंतर्गत जो उद्यम्स आते हैं उनको, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में कॉरपोरेशंस भी आ सकते हैं, जो सरकारी कॉरपोरेशंस हैं, और सरकारी कंपनियां हैं वह भी आ जाती है। बाय वे ऑफ गारंटीइंग द लोन्स टेकन बाय सच अंडरटेकिंग्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फ्रॉम द बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यदि इस प्रकार की अंडरटेकिंग्स जो उद्यम है, सरकारी उद्यम, उन्होंने या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन्होंने बैंकिंग कंपनी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी ने दी है, तो इस प्रकार की सेवाओं को जीएसटी में से एग्जम्प्ट किया गया है। आप देख सकते हैं सामने रेट नील रखा गया है और कंडीशन भी कोई नहीं है। इस सर्कुलर के प्रारंभ में लिखा गया है सर्टन रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड रिक्वेस्टिंग फॉर क्लैरिफिकेशन। कुछ रिप्रेजेंटेशंस प्राप्त हुए जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट टू देयर अंडरटेकिंग्स और पीएसयूज बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन्स। स्टेट गवर्नमेंट उनके खुद के उद्यमों को या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लोन लेने पर जो गारंटी देती है, उस सर्विस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगते हुए रिप्रेजेंटेशंस सीबीआईसी को प्राप्त हुए। द इश्यू वाज एग्जामिन्ड बाय जीएसटी काउंसिल इन इट्स 43rd मीटिंग हेल्ड ऑन 28 मई 2021। इस इश्यू को जीएसटी काउंसिल की 43वीं मीटिंग में एग्जामिन किया गया। यहां पर यह जो एंट्री नंबर 34A है, नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017 को, उसको रिफर किया गया है। और उसके बाद में यह स्पष्टीकरण दिया है एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल इट इज रीइटरेटेड दैट गारंटिंग ऑफ लोन्स बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर अंडरटेकिंग और पीएसयू इज स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट अंडर सेड एंट्री नंबर 34A। जैसा कि जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है, यह फिर से दोहराया जा रहा है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनकी अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को लोन के लिए जो गारंटी दी जाती है, वह एंट्री नंबर 34A के तहत स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट है, अर्थात उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब यहां पर क्या क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए डाउट क्रिएट हुआ, ना तो पूरे सर्कुलर में वो बताया है क्यों डाउट क्रिएट हुआ, और ना ही कोई स्पष्टीकरण अलग से दिया गया है। केवल जो एंट्री है उसी को फिर से कह दिया गया है। तो उसके लिए मुझे लगता है जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एनीवेज ये जो एंट्री है वो सब लोगों के ध्यान में ला दिया गया है इस सर्कुलर के माध्यम से। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।